Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture I am going to discuss about the Venn diagram and operations on sets. सबसे पहले Venn diagram क्या है? Venn diagram एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. Most of the relationship between the sets can be represented by the meaning of the diagrams which are known as the Venn diagram. तो जो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? Venn diagram बोल देते हैं. ठीक है, तो द मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीनिंग्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज द वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन. वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम, जॉन वेन. दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व्स, यूजली सर्किल्स. इन डायग्राम्स में रेक्टेंगल होते हैं और क्लोज कर्व के नाम पे सर्किल्स होते हैं. ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई यूजली बाई रेक्टेंगल्स. और जितने भी इसके सबसेट होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो उसके अंदर बिलोंग करते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं वेन डायग्राम को समझा रहा हूँ. यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपको यू दिया गया है. इट हैज़ 1 2 3 4 5 एंड वी हैव वन सबसेट ऑफ दैट इज b इक्वल टू 4. एक अदर सबसेट आपके पास है दैट इज a इक्वल टू 1 2 3. b एक सेक्टर सेट है और a एक फाइनाइट सेट है. ये दोनों ही u के सबसेट्स हैं. तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल से बना लिया है, जैसा कि मैंने वेन डायग्राम की डेफिनेशन बताया. यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब सेट पी में कितने एलिमेंट हैं? ओनली 4 एलिमेंट है. सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 1 2 3 रिप्रेजेंट कर देंगे. सेट ए बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. अब देखिए 1 2 3 इसमें कंप्लीट हो गया, 4 इसमें, 5 सिर्फ रिमेन है. जो बचा हुआ एलिमेंट है वो इसमें राइट हो जाएगा. इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हम इस यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम लोग कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे, उनके वेन डायग्राम और डेफिनेशन दोनों पे क्लियर करेंगे. जैसे कि सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट. यूनियन अर्थात सब दो सेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए को करे और एक्स बिलोंग्स टू बी, या ए बी किसी भी में एलिमेंट हो तो वो यूनियन में आ जाएगा. ठीक है, और जो आपका डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी. एक सेट हो सकता है विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी, यानी कि या तो बी में हो या बी में हो, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, दोनों में हो वो भी आ जाएंगे. और सिंपली इसको इस तरीके से राइट करते हैं. अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे ए यूनियन बी को. जैसे हमारे पास एक सेट ए दिया है दैट इज़ 1 2 3 एंड सेट बी दिया है दैट इज़ 3 4 5. देन ए यूनियन बी इज़ गिवन बाय वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो. देखिए 1 2 3 आ जाएगा. अब दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना है? 3. तो 3 एक बार आ गया, अब 4 5 आ जाएगा. इस तरीके से ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा. अगर इसी बात को हम लोग वेन डायग्राम से राइट करें, यहाँ पर यू हमारे पास कंसिडर नहीं है पर मैं नोटिस से आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया. जहाँ ए सेट ए है दिस इज सेट बी. तो ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा सेटेड पोर्शन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा. ये जो पोर्शन है पूरा कलर्ड पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंट ए यूनियन बी को. अगर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसी चीज़ को हम लोग डिनोट करें, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर, तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा. एक रेक्टेंगल हो गया दैट इज़ यू, 2 सर्किल्स हो जाएंगे. सॉरी, थोड़ा बड़ा सर्किल बनाना था, मैं दूसरा सिंबल बना ले रहा हूँ, ये रॉन्ग हो गया है. इस येलो कलर, दिस इज यू. हेयर वी हैव ए 1 2 3. ए और बी दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है? कॉमन कितना है? 3 है. यहाँ 3 आ जाएगा. और जो ए के बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? 1 और 3, वो यहाँ आ जाएंगे. और बी के रिमेन एलिमेंट्स कितने हैं? 3 चला गया है कॉमन, सॉरी ए का 3 कॉमन हो गया था तो इनमें 1 और 2 रहेगा, 2 आएगा. 3 चला गया, यहाँ हो जाएगा 4 और 5. ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया. और ये पूरा का पूरा सेटेड पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ए यूनियन बी को. एंड ए यूनियन बी इज गिवन बाय 1 2 3 4 5. अब दूसरा डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है
The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both. जो A और B में दोनों में कॉमन हो सिर्फ वो राइट किए जाएंगे, और सिंबल का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है. The intersection of two sets A and B is set of all those elements which belong to the both A and B. दोनों में बिलोंग करें, जो दोनों में बिलोंग करेंगे वही इंटरसेक्शन में आएंगे. A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड B. या तो A और B दोनों में हो, उसमें किसी एक में हो चल जाता है यूनियन में, पर सिर्फ इसमें दोनों हो. तो इन्हीं सेट A और B के लिए अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे तो दोनों में एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ 3 है. कितना है, 3. तो ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करेगा. अगर इसको सिंबलिकली वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ये सेट A हो गया, ये सेट B. तो ये जो ये पोर्शन है इंटरसेक्टिंग पोर्शन, जितना मैं कलर्ड कर रहा हूँ, ये पोर्शन, ये कलर्ड पोर्शन जो है दैट रिप्रेजेंट्स, दिस कलर पोर्शन रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B. क्या रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसमें सारा पोर्शन A और B को रिप्रेजेंट कर रहा था. अगर मैं इसी सेट एक अब 1 2 3 एक सेट B ले लिया 3 4 5, तो A इंटरसेक्शन B आपका कितना निकला, दोनों में कॉमन कितना है, सिर्फ 3. अगर इसको वेन डायग्राम से राइट करेंगे, यूनिवर्सल सर्कुलर रेक्टेंगल, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज U. दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना है, 3, 1 2 यहाँ, 4 5 यहाँ. तो ये जो पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इस इंटरसेक्ट 3. इस तरीके से A इंटरसेक्शन B रिप्रेजेंट करते हैं.